क्या कभी सोचा है कि एक गाना हजारों साल पुराने इतिहास का दरवाजा खोल सकता है? आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम भारत के वैदिक काल को समझेंगे और हमारा गाइड होगा एक ऐतिहासिक गीत जो उस दौर को भारत का स्वर्ण युग कहता है। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। वैदिक काल था सबसे पुराना, भारत का ये स्वर्ण जमाना। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक बहुत बड़ा दावा है। एक ऐसा दावा जो हमें उस दौर को समझने के लिए मजबूर करता है, जिसे किसी ने गोल्डन एरा यानी स्वर्ण युग कहा। तो आखिर इस स्वर्ण युग की कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसकी जड़ें जुड़ी हैं आर्य लोगों के आने से, जिन्होंने एक बिल्कुल नई सभ्यता की नींव रखी। कल्पना करके देखिए, कुछ लोग एक नई जमीन पर आ रहे हैं और नदियों के किनारे अपनी बस्तियां बसा रहे हैं। और जाहिर है, जहां नदियां वहीं जिंदगी। बस यहीं इन नदियों के किनारे उस संस्कृति ने जड़ें पकड़ी जिसे आज हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। देखिए, किसी भी महान सभ्यता की नींव में उसका ज्ञान होता है। वैदिक सभ्यता का पूरा ज्ञान टिका था 4 पवित्र ग्रंथों पर, वेद। और ये सिर्फ कोई धार्मिक किताबें नहीं थीं, बल्कि ये उस युग का, कह सकते हैं, विकिपीडिया थे। विज्ञान से लेकर संगीत तक सब कुछ इनमें था। जी हाँ, पूरे 4 वेद। और कमाल की बात यह है कि हर एक की अपनी एक अलग खासियत थी। तो चलिए जरा झांक कर देखते हैं कि इन वेदों में आखिर ऐसा क्या था जिसने उस युग को इतनी चमक दी। हर वेद अपने आप में एक अलग दुनिया है। देखिए, ऋग्वेद सबसे पुराना है, जो ज्ञान और प्रार्थनाओं से भरा है। यजुर्वेद को आप एक तरह की गाइड बुक समझ सकते हैं, जो यज्ञ और अनुष्ठानों की विधि सिखाता है। सामवेद तो भई संगीत की आत्मा है, सारे मंत्र गायन के लिए ही बने हैं। और अथर्ववेद वो रोजमर्रा की जिंदगी का वेद है, जिसमें दवा दारू से लेकर जादू टोने तक का जिक्र मिलता है। अच्छा, बड़ी बड़ी किताबों और ज्ञान की बातों से हटकर अब जरा ये देखते हैं कि उस जमाने में एक आम इंसान की जिंदगी असल में थी कैसी। मतलब वो लोग खाते क्या थे, कमाते कैसे थे और उनका समाज कैसे चलता था। उस युग की इकोनॉमी पूरी तरह से जमीन से जुड़ी थी, खेती और पशुपालन। और यहाँ एक मजेदार बात है, उस समय दौलत का मतलब सोना चांदी नहीं, बल्कि गायें और घोड़े हुआ करते थे। ये सिर्फ जानवर नहीं थे, बल्कि एक तरह के स्टेटस सिंबल थे। ये भी काफी दिलचस्प है कि वो लोग मेटल्स के बारे में काफी कुछ जानते थे। कांसे और तांबे के औजार और बर्तन तो आम थे, लेकिन लोहा, उसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता था। इससे ये भी पता चलता है कि वो दौर ब्रॉन्ज एज का था और आयरन एज बस शुरू ही हो रहा था। समाज का जो सेंट्रा पॉइंट था वो था परिवार। और परिवार का मतलब छोटा मोटा नहीं, बल्कि बड़ा सा संयुक्त परिवार, जहाँ कई पीढ़ियां एक साथ एक ही छत के नीचे रहती थीं। घर के मुखिया पिता होते थे और उनका फैसला सब मानते थे। ये दिखाता है कि उनके लिए एकता और अनुशासन कितने जरूरी थे। अब आते हैं समाज के बंटवारे पर, जिसे वर्ण व्यवस्था कहा गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन इस गीत के मुताबिक यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। कहा गया है कि ये व्यवस्था जन्म पर नहीं, बल्कि काम पर आधारित थी। मतलब जो जैसा काम करता था वही उसका वर्ण होता था। कोई भी समाज बिना अच्छी शिक्षा के आगे नहीं बढ़ सकता, है ना? तो वैदिक काल में स्कूल कैसे होते थे? उनकी व्यवस्था आज से बहुत अलग और सच कहूं तो काफी दिलचस्प थी। उसे गुरुकुल कहते थे। गुरुकुल का मतलब ही है गुरु का परिवार। सोचिए, स्कूल कोई बिल्डिंग नहीं, बल्कि आपके टीचर का ही घर है। छात्र वहीं रहते, सीखते और घर के कामों में हाथ भी बटाते थे। ये सिर्फ किताबी रट्टा मारना नहीं था, ये असल में जिंदगी जीना सीखने की एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी। इस पूरे एजुकेशन सिस्टम की जान थी गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता। ये कोई फॉर्मल टीचर स्टूडेंट वाला रिश्ता नहीं था। गुरु अपना सारा ज्ञान बिना किसी स्वार्थ के शिष्य को देते थे, और शिष्य भी पूरी लगन और सेवा भाव से उसे सीखता था। इसी रिश्ते ने तो ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जिंदा रखा। तो ये लोग मानते किसमें थे? उनके भगवान कौन थे और उनके जीवन के नियम क्या थे? चलिए जरा उनकी आस्था और विश्वास की दुनिया में चलते हैं। वैदिक लोगों के लिए भगवान कई मंदिर में नहीं, बल्कि कुदरत में ही थे। बारिश के देवता इंद्र, आग के देवता अग्नि, हवा के देवता वायु। वो प्रकृति की हर बड़ी ताकत की पूजा करते थे, और करना लाजमी भी था, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी ही तो खेती और मौसम पर टिकी थी। ये प्रकृति के साथ एक बहुत गहरा कनेक्शन था।
हाँ, ये सच है कि यज्ञ और हवन जैसे अनुष्ठान उनके जीवन का एक अहम हिस्सा थे, जिसमें पवित्र अग्नि में आहुतियां दी जाती थीं। लेकिन उनका असली धर्म इससे कहीं ज्यादा गहरा और सरल था। उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा नियम था, सच बोलो और सही काम करो। बस यही जीवन का असली रास्ता था। और अगर उस पूरे युग की सोच को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, सरल जीवन, ऊंचे विचार। मतलब अपनी जरूरतें कम रखो, लेकिन अपनी सोच, अपने विचार हमेशा बड़े और महान रखो। यही वैदिक जीवन का असली सार था, असली मंत्र था। तो ठीक है, हजारों साल बाद आज हमारे लिए इस युग का क्या मतलब है? इसने हमें विरासत में आखिर छोड़ा क्या? असल में इसने हमें एक पहचान दी जो आज भी कहीं न कहीं हमारे अंदर जिंदा है। वेदों का वो गहरा ज्ञान, गुरुकुल की शिक्षा, वो सादा जीवन और ऊंचे विचार, इन सब को अगर मिला दें तो एक शब्द बनता है, वैदिकता। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि वो पूरी विरासत है, वो पहचान है जो उस स्वर्ण युग ने हमें दी है। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, प्रकृति का सम्मान, ज्ञान की प्यास, सादगी से भरी जिंदगी और सच्चाई का रास्ता। क्या वैदिक काल के ये मूल्य आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी हमारे काम आ सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।